तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई इंसान 30 डेज, एक महीने तक अगर नहीं सोए तो उसमें क्या चेंजेस होता है, क्या उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है और क्या उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो में मैंने कुछ इमेजेस शेयर किया है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है किसी किसी के लिए। बाकी मैंने और एक वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे भी दिया है। दिल कमजोर अगर है तो ये वीडियो मत देखना, आई बटन वाले वीडियो आप देख सकते हो। तो शुरू करा जाए। रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था लेट 1940 में तत्कालीन सोवियत यूनियन में, जहां अब बाद में रशिया बनी। पहली बार इस एक्सपेरिमेंट की कहानी पब्लिश हुई थी 2009 में, मतलब टोटल 69 इयर्स के बाद। क्रीपीपास्ता नामक एक वेबसाइट ने पहले ये एक्सपेरिमेंट की कहानी पूरा पब्लिक के सामने लाया था। बट क्या हुआ, रशिया ने तो मना कर दिया डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के बारे में, और हमें भी पुख्ता कोई सबूत नहीं मिली। बट दोस्तों, हमें पता ही है उस टाइम के, मतलब 1940s में रशिया, जर्मनी, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो लोग वर्क क्रिमिनल थे, जो लोग बंधक थे, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का रीजन ये बोला गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक कैसे लड़ाई करेंगे रात दिन बिना सोए, उस सिचुएशन का एक हल ढूंढने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू हुआ। पहले 5 बंधकों को चुना गया। उस बंधकों को बोला गया कि अगर वो लोग लगातार 30 दिन बिना सोए रह सकते हैं तो उन 5 बंधकों को आजाद कर दिया जाएगा। खैर, ये भी एक झूठी था बोला गया बाद में। वो लोग भी राजी हो गए क्योंकि सोच रहे थे कि बिना टॉर्चर के अगर आजादी ऐसे मिल जाती है, बस सोना ही तो नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन 5 को एक एयर टाइट चेम्बर में रखा गया। उस चेम्बर में अलग से ऑक्सीजन सप्लाई थी। एक टॉक्सिक गैस डाला जा रहा था। उस गैस से नींद आना बंद हो जाता है, ऐसा मानते थे लोग। तो उस टॉक्सिक गैस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके डाला जा रहा था उस रूम में। कमरे में ड्राई फ्रूट्स, पानी और टॉयलेट की सारी सुविधाएं थी। पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स रखा गया था। बस जो चीज नहीं था वो था प्रॉपर बेड एंड कोई प्रॉपर बैठने का जगह। उस कमरे में 2 वन वे कांच के विंडो तैयार किया गया था, जिससे वो 5 बंधकों को 24 आवर्स मॉनिटर किया जा सकता था। बट वो 5 बंधक बाहर नहीं दे सकते क्योंकि वो जो कांच थे वो वन वे था। अब शुरू हो गया एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट डे लोग तो नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, नॉर्मल थे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे भी ऑलमोस्ट लोग नॉर्मली थे। जैसे लोग नॉर्मली थक जाते हैं नींद ना होने के कारण, उतना ही सिम्टम्स उन लोगों में पहले 4 दिन देखा गया। बट 5th दिनों में बिहेवियर में चेंजेस दिखा गया। क्या चेंजेस था, वो लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर वो मन ही मन जैसे बड़बड़ा रहे थे। कोई किसी के बात नहीं सुन रहा था, बस आपस में ही बात कर रहे थे और सब एक टाइम पे एक साथ बात कर रहे थे। तो ये बिहेवियरल चेंज दिखा गया 5th डे में। तो ऐसे चलता रहा कुछ दिन, पर जो सबसे एक अजीब घटना घटी वो था 9th डे को। पहली अजीब घटना घटी उस रूम में। एक बंधक उस 5 बंधकों में से अचानक खड़ा हुआ और वो अपने पूरा जोर लगा के चिल्लाने लगा, और वो कंटिन्यूअस 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। 3 घंटे कंटिन्यूअस चिल्लाने के बाद उसका वोकल कॉर्ड खराब हो गया और उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गया। पर फिर भी वो कोशिश जारी रखा चिल्लाने का, भले ही आवाज नहीं निकल रहा था। वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर बैठे हुए जो साइंटिस्ट थे वो लोग भी परेशान हो गए थे, वो लोग भी कांप गए थे, इतना जोर से वो चिल्ला रहे थे। पर एक हैरानी की बात ये था, उस रूम के अंदर जो बाकी जो और 4 बंधकों थे उन लोगों पे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे वो लोग कोई और ही दुनिया में चले गए थे। फिर 9th डे के इस इंसिडेंट के बाद 13th डे को एक अजीब घटना और घटी। एक बंधक ने क्या किया, वो जो बुक रखा था उस रूम में उसके सारे पेजेस फाड़ दिया और वो पेजेस चिपका दिया उस विंडो पे, जो विंडो से वो लोग देख रहे थे, जो साइंटिस्ट थे वो लोग मॉनिटर कर रहे थे। उस विंडो पे, दोनों विंडो पे वो सारी पेजेस चिपका दिए। इससे क्या हुआ, पूरा जो व्यू था वो ब्लॉक हो गया। उस रूम से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था। बट उस रूम का जो ऑक्सीजन सप्लाई का मीटर था वो देखने से पता चल रहा था कि वो सब लोग जिंदा थे। तो ऐसे 2 दिन और गया। 15th डे को साइंटिस्ट लोग डिसाइड किया कि अब उस रूम के अंदर वो लोग जाएंगे और चेक करेंगे कि उनके हेल्थ कैसे हैं सबके। जैसे ही वो लोग उस रूम के अंदर गए, उनके तो होश उड़ गए उन 5 बंधकों का हालत देख के।
रूम के जो फ्लोर था उस पे 4 इंच गहरा पानी और खून जमा हुआ था। वो पांचों ने अपने शरीर के मांस खा रहे थे। वो पांचों सेल्फ कैनिबलिज्म चल रहा था वहाँ। उनमें से एक का हालत तो इतना खराब था कि उसके हड्डी तक बाहर से दिख रहा था। साइंटिस्ट बहुत डर गए वो देख के। तुरंत उन लोगों ने प्लान किया, सबको निकाल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, ट्राई करेंगे कि जो उन लोगों ने बॉडी पार्ट्स खा लिया तो उनको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट उसी टाइम एक अजीब घटना घटी। वो पांचों के 5 बंधकों ने मना कर दिया रूम से बाहर जाने को। बोल दिया कि वो नहीं जाएंगे बाहर और वो लोग कंटिन्यूअस मांग करने लगे उस टॉक्सिक गैस का। साइंटिस्ट ये सिचुएशन के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। फिर बस एक बंदे जिनके हालत सबसे ज्यादा खराब थी उनको उन्होंने बाहर निकाला और बाकी को अंदर वैसे ही रख दिया। पर दुख की बात यह है, जो बंदे को बाहर निकाला गया था, जो सबसे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाए थे, वो बाहर आने के बाद वो सो गया और सो जाते ही तुरंत मर गया। तो ये देखने के बाद सारे साइंटिस्ट बहुत ही घबरा गए और इस एक्सपेरिमेंट को तभी के तभी बंद करने के लिए मांग करने लगे उस प्रोजेक्ट के जो हेड थे उनसे। बट वो जो प्रोजेक्ट का जो हेड था वो क्या था, वो मना कर दिया। वो बोला कि बस 15 दिन ही तो हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट 30 दिन तक चलेगा, मतलब कंप्लीट करेंगे ये एक्सपेरिमेंट। तो कुछ तो और रास्ता नहीं था। साइंटिस्ट लोगों ने फिर से काम शुरू कर दिया। उन दिनों में मीनवाइल 3 बंधकों की और मौत हो गई उस रूम के अंदर। बस एक ही बंधक जिंदा था उसमें। तो 16th डे को प्रोजेक्ट जो हेड था उन्होंने एक फाइनल प्लान किया, क्योंकि एक ही बंदा जिंदा है। उन्होंने बाकी साइंटिस्ट जो थे उनको बोला कि आप ना रूम के अंदर, उस चेम्बर के अंदर वो लोग जाएंगे, साइंटिस्ट अंदर रहेगा उस बंधक के साथ और क्लोजली मॉनिटर करेगा कि क्या चल रहा है उसके साथ। पर जैसे ही ये बात सुना, एक साइंटिस्ट इतना सनक गया, वो सीधा अपना बंदूक निकाला और गोली मार दिया उस प्रोजेक्ट हेड को। फिर वो गया उस चेम्बर के अंदर और जैसे ही वो उस चेम्बर के अंदर दाखिल हुआ, उसके होश उड़ गए। जो लास्ट जिंदा बंधक था 16th डे में, साइंटिस्ट इतना डर गया जैसे वो इंसान ही नहीं था सामने से, वो कोई और जानवर बन गया था या कोई और भूत प्रेत बन गया था। जैसे साइंटिस्ट ये सिचुएशन में सेम उसी बंदूक से उसने शूट कर दिया और मार डाला हाथों हाथ। ऐसे ही खत्म हुआ था वो इनह्यूमन रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। फिर भी दोस्तों मैं बता रही हूँ, इस एक्सपेरिमेंट का कोई ऑन पेपर प्रूफ है नहीं अभी तक। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे एक्सपेरिमेंट काफी हुए थे, तो हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट सच हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, तो वो लोग सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।